हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f of x प्लस f डैश ऑफ x। ये ब्रैकेट में हो, उसको मल्टीप्लाई में e टू द पावर x हो dx हो तो क्या करोगे आप। ठीक है, देखो पहले तो फॉर्म समझते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपको ये फॉर्मूला याद अगर होगा तो पहले तो हम डिराइव करेंगे क्या आएगा, बट सिर्फ फॉर्म देख रहे हैं। अगर e टू द पावर x हो, अंदर sin x हो प्लस cos x हो, तो दिख रहा है ना, दिस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ है, ये एफ ऑफ एक्स कंसिडर करो, ये एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस करके दूसरा फंक्शन है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका जो भी फॉर्मूला होगा फिर हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फटाक से एक स्टेप में आंसर आ जाएगा अगर उस फॉर्म में होगा तो। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी देख लो, tan इनवर्स का डेरिवेटिव है ना एग्जिस्ट है, एडिशन करके है, तो ये हुआ एफ ऑफ एक्स और ये हुआ आपका एफ डैश ऑफ एक्स। सही है, अब इसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ये तो हम आगे देखते हैं कैसे चेंजेस करेंगे। ये भी उस फॉर्म पे है, मतलब अगर e टू द पावर x हो तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हो, जैसे इस केस में हम करेंगे। यहाँ देख लो, देखो फर्स्ट में tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब ये sec स्क्वायर है, जैसे आपको इनडायरेक्टली दिया है sec स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी 1 बाय एक्स है, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है ना प्रेजेंट। सही है, अब इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर e टू द पावर दिख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी इस फॉर्मूला की तो हम ये इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर इनडायरेक्टली दिया गया हो। ठीक है, तो पहले तो फोकस करते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिए पहले तो फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, क्या है। तो चलो अगर देखो ये आई इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, आपको ऐसा दिया है dx। तो कुछ नहीं, ये मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और सेपरेट भी कर लेता हूँ इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, दोनों को dx तो रहेगा ही, सेपरेट कर दिया कुछ। अब इस इंटीग्रेशन को मैं आई कंसीडर करता हूँ I1, और बाकी का जैसा है वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, अब ये I1 हम सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद आंसर वापस से इस इक्वेशन 1 में रख देंगे। I1 क्या है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f of x dx। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दो फंक्शन है ना u इंटू v, तो u किसको लोगे, v किसको लोगे, प्रीवियस सेशन में देखा था LIATE, ये फॉर्म लगाते हैं ना u फाइंड करने के लिए, तो जो पहले आ जाए उसको बाहर निकाल दो, मतलब वो u रहेगा। तो हमने तो देखा e जो है सबसे लास्ट प्रायोरिटी है, तो f of x कुछ भी हो, e टू द पावर x तो कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब उसको u कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट है। समझ रहे हो, तो f of x को बाहर निकालेंगे तो इसको u पकड़ लो, इसको v पकड़ लो, लगाओ। फिर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का फॉर्मूला क्या था, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ योर आपका v, और ये पूरा जो आएगा इसका वापस से इंटीग्रेशन, इसलिए ये दिया है। ठीक है ना, हम बस लगाओ फॉर्मूले में, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमन निकालोगे, I1 इक्वल्स टू है ना इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx लोगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू v, आ गया 3dx। अब बताओ ये क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x क्या आता है, तो ये बन गया e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स लोगे ना, क्योंकि आपको अभी एफ ऑफ एक्स पता थोड़ी, इंटू ये क्या है आपका e टू द पावर x, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, सही है, dx। अब मुझको बताओ ये मिल गया मुझको I1, अब इस I1 को हमको कहाँ पुट करना है, हमारे इक्वेशन 1 में जहां पर I था रखो, I इक्वल्स टू I1 प्लस ये लगाना है, लगा दो, ये फॉर्मूला आएगा आपका, देखो आएगा कि नहीं आएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस है ना, I1 है आपका ये प्लस
ये वो I1 प्लस आपका e टू पावर x f डैश ऑफ x है, राइट। देख लो फिर से लगे तो क्या हो, है ना, यही है ना, e टू पावर x f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो कट जाएगा, बचेगा क्या, i इक्वल टू e टू पावर x इंटू एफ ऑफ x, और i क्या था आपका, ये क्वेश्चन था, तो ये आपका डिराइव हो गया। बस आपने इंटीग्रेशन निकाला था तो प्लस सी तो लगेगा ना हमेशा, ये इंटीग्रेशन निकाला था इसके साथ प्लस सी आ रहा था, इसलिए यहाँ प्लस सी। ठीक है, तो ये हुआ फॉर्मूला हमारा, कैसे आया। आपको इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, आपको सिर्फ ये याद रखना है, e टू पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx अगर हो तो उसकी जगह पर डायरेक्टली लिख दो e टू पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस c। जस्ट ये आपको फाइंड आउट करना है कौन सा f ऑफ x है, कौन सा f डैश ऑफ x है। ठीक है, तो चलिए इस पे डिपेंडेंट फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। देखो सिंपल है, i इक्वल टू, फिर से लिखते हैं क्वेश्चन, e टू पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, तो चलिए अब जो गिवन क्वेश्चन है उसमें किस फॉर्म का है, वो किस फॉर्म का है, ये हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स, इस फॉर्म में है ना, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश ऑफ एक्स है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये है ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में दिख रहा है, तो लिख देना बाय यूजिंग, है ना, यहाँ लिख देना सिर्फ बाय यूजिंग, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, ये तो सिर्फ लिखने के लिए एरोस दिखा है, आप मत लिखा। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, e टू द पावर x f ऑफ x, इस केस में f ऑफ x क्या है आपका tan इनवर्स x प्लस c, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ गए, देखो कितना सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन पे जाते थे, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है, काम खत्म करना है, सिर्फ आपको डिफाइन करते आना चाहिए कौन क्या है। अब देखो ये फिर से i इक्वल टू क्या दिया है, e टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x, मैं पहले tan x आगे लिख रहा हूँ, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर लिख रहा हूँ। देखकर ही समझ में आना चाहिए, tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, वो यहाँ पर है, ना समझ में आए तो पहले लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक्स स्क्वायर, है ना, बस बाय यूजिंग लगाना शुरू कर देना, बाय यूजिंग क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f of x प्लस f डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x f of x प्लस c, यहाँ f of x आपका tan, ये डेरिवेटिव आ रहा है उसका, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू बस बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, i इक्वल टू e टू द पावर x इंटू f of x क्या है, tan x है, प्लस c, हो गया आंसर, सिंपल, आ रहा है सिंपल। चलो थर्ड क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर, समझ में आ रहा है, सिंपल सिंपल। फिर से यहाँ पे देखो, फिर से मैं i लिखूंगा e टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 बाय x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx, ये पता होना चाहिए 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर होता है ना, तो चाहो तो इसका ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा f ऑफ x प्लस आता है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, बस इतना ही फर्क किया है, इसका डेरिवेटिव ये है ना, तो बस मुझको क्या लिखना है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx। देखो अगर एग्जाम में ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स से मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा ना, कहाँ से लाया, डायरेक्ट लिखा तो कॉपी थोड़ी कर रहे हो आप, हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो स्टेप्स एकदम बहुत ज्यादा भी नहीं लिखनी है और कम तो बिल्कुल ही नहीं लिखनी, आपको मेंटेन करना पड़ेगा विद टाइम, उसके लिए स्पीड होना चाहिए, स्टेप्स के मार्क्स हो गए एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, जेई में तो आपको जितना शॉर्टकट करो उतना अच्छा है। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, फिर आंसर क्या आएगा, फिर आपका देयरफॉर i इज इक्वल टू e टू द पावर x, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका 1 बाय x प्लस, तो आंसर आ जाएगा आपका e टू द पावर x अपॉन x प्लस c, सिंपल। ना अगर ऐसा क्वेश्चन हो जहां पर आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है हमारे फॉर्मूला में,
तो कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ +1 है नीचे, इसमें मैं +1 -1 ऐड कर दिया, ठीक है ना। ये एक ब्रैकेट बना ले, ये एक ब्रैकेट बना ले, न्यूमरेटर में x ही है अभी भी। अब मैं सेपरेट कर देता हूँ ब्रैकेट, जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर देता हूँ, तो क्या आएगा, x+1 अपॉन x+1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये ब्रैकेट में रख रहे हैं, -1 अपॉन x+1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर का एक कट के एक डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, इसलिए कट जाएगा ना, ऐसा दिखेगा। ये माइनस है तो मैं इसको ऐसा प्लस लेकर ऐसा लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में बीच में प्लस आता है। काम हो गया। अब इसका डेरिवेटिव ये है ना, याद है 1 अपॉन f(x) का डेरिवेटिव क्या होता था, -1 अपॉन f(x) का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). अब यहाँ पर ये जो f(x) है वो लीनियर है, तो डेरिवेटिव ऑफ f(x) तो आपका 1 ही आएगा, नहीं तो करके देख लो। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x+1 निकालोगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन x+1 का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x+1, राइट। बताओ फिर क्या आएगा, -1 अपॉन x+1 को 1+x भी लिख सकते हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, एक ही है ना। डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 आने वाला, तो आंसर तो यही आएगा आपका 1 इंटू दिस। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 1+x आएगा, -1 अपॉन 1+x²। हो गया ना। ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ठीक है। समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो, फिर हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो अब बाय यूजिंग लगाएंगे ना। बाय यूजिंग क्या करोगे, e⁴x f(x) प्लस f'(x), बस क्या आंसर आता है। यहाँ f(x) क्या है आपका, ये f'(x) है, ये सही है ना। तो आंसर क्या आएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू e⁴x f(x). f(x) क्या है, 1 अपॉन x+1 या 1+x, आपको जो लिखना है लिख दो। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, e⁴x नीचे जाएगा, 1+x अपॉन में रहेगा, x+1 या नहीं 1+x, फाइनल आंसर मिल गया। अब बच्चों को दिक्कत होती है I क्या है, तो प्रीवियस वाला वीडियो तो देखिए होगे। लेट I इक्वल टू, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना हमारा, I मतलब आंसर है, वापस से फिर से पूरा क्वेश्चन ना लिखना पड़े, इसलिए चाहो तो फिर ये लेफ्ट साइड में इतना बड़ा क्वेश्चन लिखते जाओ बार 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 बार, है ना, इसलिए हमने नहीं किया है। चाहो तो फिर I की जगह लिखो पूरा क्वेश्चन, तब भी चलेगा। I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसलिए हमने I लिया, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमको दिक्कत होगी कि क्या करूं। देखो e⁴x आए तो पहला आपका कोशिश होना चाहिए, और बड़ा अगर कोई फंक्शन है ना, u इंटू वी कर सकते हो यहाँ पे, पर ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना। इसको u पकड़ोगे आप, u v इसको, और u इसको पकड़ोगे तो इसका डेरिवेटिव बहुत बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हो, पर क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो फिर हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या होना चाहिए, थॉट प्रोसेस की e⁴x आया, मतलब हो ना हो, शायद ये यूज कर सकेंगे हम बार बार जो हम अभी फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, शायद ये यूज कर सकें। तो बस उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकने की पहले कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इसको तो बहुत टाइम लगेगा अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे, तो वो तो हम हटा देते हैं, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो नहीं करेंगे इस केस में, क्योंकि e⁴x कॉमन ही निकलोगे, LITE रूल से e का जो प्रायोरिटी वो लास्ट आता है, अलजेब्रिक की पहले आती है, तो ये बाहर निकल जाएगा। ये तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलूं, अलजेब्रिक नहीं है। चलो तो मैं क्या करूं, कैसे, मुझको नहीं समझ में आ रहा। डिनोमिनेटर तो दिख रहा है ना, तो मेरा फर्स्ट आना चाहिए डिनोमिनेटर, भले न्यूमरेटर में मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको थोड़ी पता है लू क्या करता है। मैं पहले इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, मैंने ऐसा खुद मन से सोचा है, शायद ये f(x) आएगा, ठीक है। और अब
एफ डैश ऑफ एक्स निकलता हो और उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन ये हुआ आपका एफ ऑफ एक्स का फॉर्म। तो क्या होता था फॉर्मूला 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, याद है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये होता था हमारा। ये तो चलते ही रहेगा आपका। देखो cos 2x मैंने cos 2x क्या हो जाएगा ये डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, cos ऑफ फिर से ये f of x है तो आएगा माइनस साइन ऑफ f of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप इतना नहीं लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होने वाला है, ऊपर आएगा साइन 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 अपॉन 1 प्लस cos 2x ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा कुछ आना चाहिए, समझ लो। अगर मैंने इसको ऐसे ही रखा है ऐसा कुछ मिल रहा है मुझको, देखो ऐसा कुछ मिल रहा है या हम कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हमको देखना चाहिए। देखो इतना बड़ा तो नहीं आने वाला है, ठीक है, तो इसको साइड में रखते हैं। अभी हम थोड़े से बेसिक फॉर्मूलाज लगा लेते हैं। कभी कभी होगा, देखो ट्रायल एंड एरर बेसिस से ही सब कुछ आएगा। मैं चाहता तो डायरेक्टली आपको आंसर सॉल्यूशन बता देता, बट थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए क्वेश्चन की, वो मेन होता है। तो ये क्वेश्चन फिर से हम क्या करते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला लिखते हैं और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में लगाते हैं। तो लेट आई इक्वल टू आपका जो क्वेश्चन चल रहा था वो लिखो फिर से, क्या है 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। तो साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x, याद है साइन थीटा का फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकाल सकते हैं, मिल जाएगा आपको 1 प्लस साइन इंटू कॉस, ये सब एंगल सेम सेम होने वाले इसलिए मैंने साइन इंटू कॉस लगाया। ये होगा 2, नीचे आने वाला है कॉस स्क्वायर, 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर x ही आने वाला है इसलिए मैंने सिर्फ कॉस स्क्वायर, c मतलब कॉस स्क्वायर, s मतलब साइन, ठीक है। अब क्या क्या करता है वो काटो, ये कटा, ठीक है, आप सेपरेट कर सकते हो। अब मैंने कॉस स्क्वायर 1 को दे दिया डिनोमिनेटर में और साइन इंटू कॉस को भी मैंने कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में दे दिया। लिखना ना पड़े ज्यादा इसलिए हम s फॉर साइन c फॉर कॉस लिख रहे हैं, ठीक है। बताओ 1 बाय कॉस स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर। अब लिख लेंगे पूरा, एक यहां से कॉस कट जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस के आ गया tan x, काम हो गया हमारा। ये आपका एफ ऑफ एक्स, ये उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है ना, इसको अच्छे से लिख लो। ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व किया था, राइट, फर्स्ट सेकंड था हमारा। बस बाय यूजिंग लगा लो, पूरा फॉर्मूला अब आपके जिम्मे लिखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है tan x प्लस c। देखो कभी कभी ऐसा गूगली देंगे ना, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हर बार लड्डू थोड़ी देंगे, समझ रहे हो। ये था मेन आंसर, बट आप थॉट प्रोसेस ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया, ये नहीं करना है आपको इस केस में। तो अभी हमेशा ही ऐसा नहीं करना कि देखो ये तो जबरदस्ती मैंने बता दिया, इतना बड़ा कभी नहीं करना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला पे पहले फोकस। हम क्या करते हैं, देखने के बाद बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनको लगता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम है तो कुछ बड़े बड़े फॉर्मूले लगेंगे, नहीं। पहला अप्रोच होना चाहिए खुद से ये कहना कि क्वेश्चन बहुत इजी है, क्यों माइंडसेट वैसा हो जाएगा, और फिर बेसिक फॉर्मूलाज लगाओ, कैलकुलेशन करो, आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो था हमारा e टू द पावर x इन ब्रैकेट f of x प्लस f डैश of x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का। टिल देन वर्क हार्ड, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।